ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित 2 कोविड-19 टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड-19 महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। श्री मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में जोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणालियों की विश्व भर में सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब से गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने के भारत के अभियान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राविधिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही छात्र छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है और उनका भविष्य उज्ज्वल बनाती है। मुख्यमंत्री ने सभी पॉलिटेक्निक में एमएसएमई सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम डिजाइन करने का निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसा करने से विद्यार्थियों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में संचालित होने वाली संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश क्षमता के निर्धारण और सीटों में परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को हर स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक और फार्मेसी डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थानों सहित प्रदेश में कार्यरत सभी निजी प्राविधिक शिक्षा संस्थानों में निर्धारित मानकों के सत्यापन के लिए एक अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पशु टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हुए गोवंश के टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को टीम गठित कर नियमित रूप से धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश से सटे राज्यों सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन से पक्षियों की असामान्य मौत की किसी भी घटना की सूचना राज्य सरकार को देने को कहा गया है। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI को फिलहाल कोविड की जांच से जुड़े काम से मुक्त कर दिया गया है, ताकि यहां केवल बर्ड फ्लू की जांच पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सके। अभी तक प्रदेश में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं पाया गया है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य में मौजूद जलाशयों और मुर्गी पालन केंद्रों से नमूने इकट्ठा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू के हालात पर बैठक की और खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा, क्योंकि मेले में हजारों श्रद्धालु आते हैं और इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी संगम तट पर पहुंचते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में अब तक कोविड नमूनों की जांच 18 करोड़ से ज्यादा हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.41% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,16,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है और इस दौरान 19,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। संक्रमित मामलों की कुल संख्या में केवल 2.15% सक्रिय मामले ही शेष बचे हैं। फिलहाल देश में करीब 2,24,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,022 नए मामलों की पुष्टि हुई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।